हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, उनमें क्या अंतर है और ये किन किन देशों में पाई जाती है। इन अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, अर्थात सभी वस्तुएं जो है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा उत्पादन की जाती है, सारे उद्योग प्राइवेट व्यक्ति लगाता है और सभी वस्तुओं और सेवाओं का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। ये जितनी भी वस्तु उत्पादन की जाएंगी उन्हें महंगे से महंगा बेचा जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है और इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समर्थन किया था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है, अर्थात किसी भी प्रकार के उत्पादन, किसके लिए उत्पादन हो रहा है, कौन कर रहा है, इस पर सरकार किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं देखते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार हो सकता है, मतलब हर व्यक्ति जितनी चाहे उतनी निजी संपत्ति जोड़ सकता है, करोड़पति बन सकता है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है जितना चाहे आप लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता होती है, मतलब आप किसी भी प्रकार के व्यापारिक क्रियाकलाप में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रतियोगिता की स्थिति होती है, अधिक से अधिक उद्योग होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन पाया जाता है। मांग और पूर्ति का महत्व होता है, जितनी पूर्ति होती है उस हिसाब से या जितनी मांग होती है उस हिसाब से वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती है। जब जहाँ पे प्रतियोगिता पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, वहाँ वस्तु और सेवाओं में गुणवत्ता उच्च होती है और सरकार की जो हस्तक्षेप होता है या राज्य का हस्तक्षेप वो न्यूनतम होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि। सबसे अच्छा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपको देखने को मिलता है अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था पर सरकार का किसी भी प्रकार से जो है नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं रखती है। इसके बाद दोस्तों दूसरी अर्थव्यवस्था आ जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के जो साधन है वो सरकार के अधीन होते हैं, अर्थात या किसी समूह या समुदाय के पास होते हैं या समाज के पास होते हैं। इसलिए जो क्या उत्पादन होगा, किसके लिए होगा, ये सब सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, या तो सरकार का होता है या पूरे सभी लोगों का, जितने उस देश में नागरिक हैं सभी का। केंद्रीय नियोजन होता है दोस्तों, नियोजन अपनाया जाता है, क्या उत्पादन किया जाएगा, किस वर्ष में कितना उत्पादन करना है वो सरकार पहले निर्धारित करती है। आर्थिक विषमताओं में कमी होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सभी लोगों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं होते उन्हें सरकार संसाधन उपलब्ध कराती है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है। देखो दोस्तों अधिकतर आपने देखा होगा उद्योगों में मालिक और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो यहाँ पे नहीं होती हैं। इस अर्थव्यवस्था में ऐसा कम देखने को मिलता है। राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका होती है। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था को संचालन के लिए सरकार पर्याप्त व्यवस्था करती है, पर्याप्त हस्तक्षेप करती है, बार बार ऐसी कुछ पॉलिसियाँ लेकर आती है या बार बार उद्योगों का जो है केंद्रीकरण करती है, जिससे क्या हो कि जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके। अब देख लेते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, जिसमें पूंजीवाद के भी गुण विद्यमान हो और जिसमें आपके समाजवाद अर्थव्यवस्था के गुण भी विद्यमान हो। दोनों ही अगर अर्थव्यवस्थाएं जहां पाई जाती हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, अर्थात दोनों ही क्षेत्र जो है साथ साथ काम करते हैं। आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है, जैसे भारत में भी 5 साल के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है, जिसमें सरकार ये निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन होगा, किसके लिए उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और किस प्रकार से लोगों को वितरण किया जाएगा। सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है, मतलब यहाँ पे सरकार रेगुलेट करती है सभी चीज़ें कि कितना सरकार क्या उत्पादन करेगा। आपने अधिकतर देखा होगा कि सब्सिडी चलती है, जिससे सरकार जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए, हितों के लिए काम करती है। तो इस तरीके से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जो है रेगुलेट का काम करती है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जैसे हर व्यक्ति जो है संपत्ति रख सकता है, लेकिन एक सीमित दायित्व होता है, सरकार इसमें बार बार हस्तक्षेप करती है विभिन्न कानून और आदि के माध्यम से। अब भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तीनों अर्थव्यवस्थाएं हमने देख ली, तीनों अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारे अच्छी बातें भी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं। देखिए राज्य सरकार के पास पूंजी संसाधनों का अभाव था। जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, हमारे पास उतनी पूंजी संसाधन नहीं थे, इसलिए हमें निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी और तकनीक का हमें प्रयोग करना था ताकि वो भी अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग दे सकें। इसलिए एक रीज़न ये है राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने की। देखिए सरकार अगर पैसा खर्च करती तो बहुत ज़्यादा सरकार को अकेले को पैसा खर्च करना पड़ता और निजी क्षेत्र इसमें आगे नहीं आता, तो हमें ज़रूरत थी कि हम निजी क्षेत्र के सहयोग को भी प्राप्त करें
और लोगों को अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराए। जब क्योंकि सरकार जब सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो उनकी गुणवत्ता में कमी होती है। अगर निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर अगर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो उनकी गुणवत्ता में अच्छी होगी। तो एक ये भी कारण था आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए। अगर सरकार अकेले विकास करती तो विकास की गति उतनी तीव्र नहीं होती। अगर निजी व्यक्ति सरकार के साथ मिलकर काम करता तो विकास बहुत तेज़ी से हो सकता था। तो ये कुछ प्रमुख तर्क दिए जाते हैं भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत के अलावा ये बहुत पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हो उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। दोनों ही अर्थव्यवस्था में अंतर आपने सोचा होगा कि ये दोनों ही शब्द समान प्रतीक होते हैं पर वास्तव में इनमें भी अंतर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार उन्हें सामान या उत्पादन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं या वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा योग्य होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उसे उतने अधिक संसाधन दिए जाते हैं। जो व्यक्ति कम योग्य होता है, कम शिक्षित होता है, उसे कम संसाधनों का वितरण किया जाता है। तो ये दोनों मूल अंतर है दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण रूस है दोस्तों और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण चीन है। चीन 1985 से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था था, वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है चुनी जाती है और वह संसाधनों का वितरण करती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।